हम्म। तो वहाँ पे भी उन्होंने ड्रिंक ड्रांक की है, साथ में इलाज चल रहा था। वो बाहर ड्रिंक करके अपनी खुशी जाहिर कर रहा था भी या तो पूरी होगी। वो हमारे को फ़ोन पे कहते हैं कि बेड से गिरी है, हम्म। फिर डॉक्टर को जाए कहते हैं कि छत से गिरी है, हम्म। फिर उसके बाद हम एफआईआर करते हैं। हम्म। एसपी साहब वो लिखते हैं कि इसको मिर्गी के दौरे थे। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। आज पहुंचे हम डिस्ट्रिक्ट हिसार के अंदर, जहां बताया गया है 5 से 6 महीने लड़की शादी को हुए थे और 1.5 से 2 महीने की प्रेग्नेंट हुई है। और वो भी परिवार का आरोप है कि मार दी गई है। कि क्यों मारी है, क्या वजह थी, उनका कारण क्या रहा, जो है टोटली सच्चाई जो है आपके सामने लेके आएंगे। हमारे पास मौजूद हैं, गुड़िया के भाई हैं, कज़न ब्रदर हैं, और उनके दूसरे भाई हैं, ताऊ के बेटे हैं, उनके मामा जी बैठे हैं। टोटली जो है सच्चाई का सामना आपके सामने लेके आएंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम क्या है जी? कुलदीप है जी। और जो ये गुड़िया गुजरी है, इसका क्या नाम था? साक्षी है। साक्षी। कितना टाइम हो गया शादी को इसकी? 27 मार्च का है जी, 6 महीने में। 27 मार्च शादी है। और कौन से गांव में शादी हुई इनकी? जींद है जी। जींद में। लड़के क्या नाम था उसका? अमन है। अमन। पिताजी का उसके? कृष्ण है। कृष्ण। तो जो है पिछली जो है जहाँ डिस्प्यूट शुरू हुआ परिवार में, जी। डिस्प्यूट आपके साथ में या साक्षी के साथ में, तो स्टार्टिंग से वजह क्या थी वो? डिस्प्यूट तो शादी के 10-15 दिन बाद ही शुरू हो गया था जी। उनने किस गाड़ी बात को लेके? की गाड़ी नहीं दी तुम्हारे घर वालों ने, गाड़ी से ही शुरू हुई थी बात जी। गाड़ी। पिताजी क्या काम करता है साक्षी के? एक्सपायर हो चुके जी। एक्सपायर। आप कजन ब्रदर है ना हाँ उनके? जी। ताऊ के बेटे। जी। पिताजी एक्सपायर हो गए हैं। भाई क्या काम करते हैं? खेती करते हैं जी। खेती। खेती किसान आदमी से। और गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं वो। जी बिल्कुल। शादी टाइम कर रहे थे, 15 दिन बाद में कर रहे हैं वो? 15-20 दिन बाद शुरू हुई है जी। अच्छा, फिर क्या शादी रहा में तो आगे? बाइक वगैरह जो हमारे से हुआ जी वो सब कुछ दे दिया हमने, हम्म। पूरा जोर लगा के दिया जी। ये बेटी पढ़ाई कितनी की है? बीए फर्स्ट ईयर गई। फर्स्ट ईयर में। अच्छा। शादी के 15 से 20 दिन बाद में गाड़ी की डिमांड करने लगे वो। जी। फिर आगे? आगे तो हमारे परिवार के थे दो चार उनके परिवार के थे, तो समझाया तो उनने वह बात बंद कर दी, वो गाड़ी की डिमांड नहीं करांगे। हम्म। तो उसके बाद सिस्टर के साथ तो तानाशाही ही रही है कि हाँ, खिंचाव होने टॉर्चर लग गया। करते लगे कि मोटा दिमाग की है, ये है वो है, ऐसी बात चलती रही जी साथ में। हम्म। तो सिस्टर अब वो विदेश जाने की तैयारी में थे जी, पासपोर्ट बनवा लिया शायद उसने, वेरिफिकेशन के लिए गया था, सिस्टर ने बताया जी। हम्म। तो उसके बारे में 20 लाख रुपए की डिमांड की थी कि मैं विदेश जाऊँगा, 20 लाख रुपए दे दो। मतलब विदेश वो जाएंगे और 20 लाख की डिमांड आपसे हो रही है? जी बिल्कुल। वो मतलब ये नहीं समझते कि भाई कोई भी काम धंधा करे या जहाँ भी कहीं जाना हो अपने बलबूते पे जाए, ये शिक्षा उन्हें घर में देने वाला रिश्तेदारों में कोई नहीं है उनके पास? ऐसी तो सोच होती तो ये कारण नहीं बनता सर। हम्म। उन्होंने दहेज रूपी नाग था यो इस प्रकार अपनाया है और कि गाड़ी के उनसे। बहाने से नहीं मिला तो ऐसे? हाँ जी। तो हमने 3 लाख रुपए उनको दे भी दिए थे जी कि अब ठीक है चलो परिवार ठीक रहोगा, हमारी सिस्टर ठीक बसेगी, इस कारण 3 लाख रुपये अड़ती तो लेके दे भी दिए जी उनसे। 20 लाख में से आपने 3 लाख दे भी दिए? जी बिल्कुल। और फिर जो है बाकी आगे क्या रहा फिर? और बाकी डिमांड उनकी यही थी कि 20 पूरे करो, तो हमने बताया कि फसल बेच के दे देंगे। बिल्कुल है जी। और पूरा समाज ये कल्चर दहेज के खिलाफ है। जी ये तो बात मानते हैं है ना आप ही, लोग? जी मानते हैं। और आप लोग 20 लाख की डिमांड में उनके अंदर धस गए हो और 3 लाख दे भी दिए हैं। ये तो वह बात है जी, अपना गांव का है जी, ये थोड़ा समझने की बात है कि अपनी बेटी बस है तो आप भी क्या लिखा है के पीछे दे दे। हाँ जी यह बात थी, चलो कोई नहीं। हाँ, आप फिर भी आगे? थोड़े क्या आगे ले क्या लो। रहा? 20 लाख मांगे, 3 लाख दे दिया आपने? उनने यही डिमांड करी कि पूरे दो मैं विदेश जाऊंगा, तो हमने उनसे बताया कि फसल बेच के पीछे दे देंगे जी। हाँ, कर लिया आपने? हाँ जी। जी। तो उनने सिस्टर के साथ भैंस रखी जी। हम्म। तो 24 तारीख को उनका शाम 6:30 बजे फ़ोन आया कि आपकी सिस्टर बेड से गिर के बेहोश हो गई है। तो हमने बताया, बोला कि उनको आप हॉस्पिटल ले जाओ, कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, जिस मेडिसिन दिन ये वगैरह दो। वाक़ा होया, आपको ये बता दिया कि ये गुड़िया साक्षी बेड से फर्श पे गिर गया है हाँ जी। और आप लोग आ जाओ मिलने? मिलने नहीं, आप आके इसको हॉस्पिटल में ले जाओ। हमने बोला कि आप ले जाओ, वो बोले हम नहीं लेके जाएंगे, आप आगे लेके जाओ जी। तो उनका 6:30 बजे फ़ोन आया, वहाँ पे
10 बजे के लगभग पहुँचे यहाँ जी। हम्म। हमने जाके उठाई 4 घंटे तो वो बीत गए, और 2 घंटे में हम मंडी से हिसार पहुँचे, वो बीत गए जी। तो डॉक्टर 5-6 ने, घंटे बीत गए। जी डॉक्टर ने तो आप बताया कि लोग घर टेम पे, घर पाते। हॉस्पिटल में तो बाद में गए हैं, तो घर पे गए जब आपने क्या देखा? लड़की चेयर पे थी, बेड पे थी, जमीन में थी, कैसी हालात में थी? वो रूम में कौन थे? अकेली थी और कोई था पास में? वहाँ रूम में जाकर देखा, क्या क्या देखा आपने? रूम के बाहर कुंडी लग रही थी जी, और हमारी सिस्टर बेड पे गिर रखी थी जी, इसने पास में कोई नहीं था जी। मतलब रूम के अंदर गुड़िया अकेली थी और बाहरी कुंडी बंद थी, हाँ जी। और हालात इतने नाजुक है, परिवार मायके से बुला लिया है और जी बाहरी कुंडी लगा रखी थी। जी, वो उनका परिवार एक साइड में रूम है, उसमें बैठा हुआ था जी। और बिस्तर पर दी कि नहीं चलटा रखी थी वो? ना जी, बेड पे थी। बेड पे थी। तो जो है फिर मतलब ये सारा परिवार बाहर है, हॉस्पिटल के लिए आप लोगों ने तैयारी कर दी भी लेके चलेंगे? जी बिल्कुल। तो फिर सिस्टर में वो नहीं ब्लीडिंग ले। भी चल रही थी जी। हमने पूछा कैसे होया, वो बोले पड़ गए। तो हमने यही सोची चलो जल्दी से जल्दी भी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। और कहीं भी चोट के निशान थे उसको? हाथ पे है जी शायद, एक साइड में, पैर वगैरह पे भी? पैरों पे भी जी, पांसू में भी है, लील है जी। आजकल बेड पे गिरने से नाक में ब्लीडिंग भी आएगी, हाथ पैरों पे लील के निशान भी आएंगे, पासों में भी आएगी, पैरों में चोट के निशान आएंगे। आजकल बेड पे से गिरना इतना घातक हो गया है ये। आप लोग भी ध्यान रखना, कभी अगला इत्तेफाक जो है बेड पे से कभी आपके घर में और कोई ना गिर जाए, जरा गौर फरमाते रहना आप लोग। हाँ जी। तो उनने, हमने बोला कि चलो आप साथ चलो, तो उनने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, आप लेके जाओ। मतलब ये घर पे आप लोग बुला लिए हो, इसको दवाई ट्रीटमेंट कराने के लिए आप लोग आ जाओ, और आप लोग उनमें से ससुराल पक्ष से लेके चल रहे हो, जी वो साथ भी नहीं जा रहे हैं। जी, मना कर दिया उनने। तो हमने थोड़ा जो उसमें बोलिया उनको कि जाना पड़ेगा, चलो आप तो ज़रूर चलो। तो उनके ससुर थे जो, उनने साथ जाना की तैयारी कर ली। लड़का वहीं था वो, संदीप, क्या नाम था संदीप? अमन था जी, अमन बिल्कुल था, वहीं पे था। वो भी वहीं था। हाँ जी। और कौन है उनके घर उनने तो में? गाड़ी में भी नहीं डलवाई जी, हमने अपने आप उठाए के, बेहोश पड़ी थी वो तो, एक लाश का तौर पे थी जी वो, बिल्कुल डेड हो चुकी थी वहीं पे, जी। थोड़ी सांस चल रही थी बस, यही थी। हमने अपने आप गाड़ी में बिठाई जी, वो परिवार सारा एक साइड में हो गया जी, हम्म। कोई हाथ नहीं लुआ जी। उनने भाई बड़ी चलो गाड़ी मुशक्कत के बिठा। साथ में फिर उनके पिताजी चल पड़े। हाँ जी। हम्म। तो रास्ते में सिस्टर ने थोड़ा हंसाया, हाथ पाँव मसले, तो बताया कि उनने मारी हूँ मैं, चोट मारी है मेरा। मतलब जब तक बहन जिंदा थी और आपको सांसें चल रही थी सांस जी चल सर। रही, आपको मतलब बता दिया इतना जी बिल्कुल। कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, हाँ मार जी। दिया मेरे को? जी। अच्छा, फिर हॉस्पिटल जाके? हॉस्पिटल में जाने के बाद जी, तो डॉक्टर ने पूछा है, तो उनने बताया, डॉक्टर को बताया कि वो छत से गिर गई है जी। हमारे को बोला था कि ये बेड से गिर गई है। चलो हमने सोचा है हो जाएगा, लिहाज ठीक हो जी। वहाँ डॉक्टर घर ने, में से सिर्फ अकेला गया उनका जी ससुर जो है? बिल्कुल अकेले गए हैं। क्या नाम था उनका? कृष्ण है जी। हम्म। तो वहाँ पर भी उन्होंने ड्रिंक ड्रांक की है, साथ में इलाज चल रहा था। वो बाहर ड्रिंक करके अपनी खुशी जाहिर कर रहा था भी या तो पूरी होगी। मतलब पुत्रवधू की हालात मृत अवस्था में देख के और ड्रिंक कर ली, जी। उसको गम समझे या खुशी माने उनकी? खुशी अलाउ जी, उन्होंने यो काम कर दिया, और अगर गम फिर भी होता तो दर। वो आपके आने से पहले हॉस्पिटल में जा रही जी होती वो। बिल्कुल, उनका इलाज भी करवाते, साथ में भी चलते। हम्म। और जो अमन था वो भी नहीं मिलने आया। 25 तारीख को एडमिट हुई थी 12 बज के 10 मिनट पे, तो 26 तारीख को 12-1 बजे मिलने आता है। और कुछ नहीं, वो भी हमारी सिस्टर जो बड़ी है उसके साथ लड़के, और वापसी चला जाता है 1-2 घंटे में। फिर भी उन्होंने ये नहीं सोचा भाई इसका दौरा रह जाए। उनका परिवार था, उसकी मम्मी। जो अमन था, जो आपकी दूसरी बहन थी, जी। शादीशुदा है वो, हाँ अनमेरिड जी, थी? शादीशुदा जी। उससे क्यों लड़ा वो हॉस्पिटल में? तो हमारी बहन ने यही कहा भाई हमने टाइम पे थी लेके को नहीं आए, मिलन भी को नहीं आए। तो लड़ना शुरू कर दिया, भाई हम क्या तो लिया होता हमें लिया, और यही इसी सी बात शुरू कर दी जी उन्होंने। जी। तो हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम क्या है सर? राम भगत। राम भक्त। आप लोग क्या लगते हैं लड़की के साक्षी के? भाई बड़ा ताऊ बड़े भाई हैं। तो वहाँ हॉस्पिटल में जाके जैसे वहाँ तो बता दिया बेड पे नीचे गिरी है, और डॉक्टर लिख के दे रहे हैं कुछ और कुछ, बताना खुल के जरा। वो हमारे को फ़ोन पे कहते हैं कि बेड से गिरी है। फिर डॉक्टर को जाए कहते हैं कि छत से गिरी है। फिर उसके बाद हम एफआईआर करते हैं। एसपी साहब को लिखते हैं कि इसको मिर्गी के दौरे थे। 3 बातें आई सामने। मतलब
वो मिर्गी के दौरे भी पहले भी थे या उसी दिन चालू हो गए वो? उसी दिन चालू हो गए। यही बात मैं आपको बार बार आपके माध्यम से कह रहा हूँ भाई, उसको मिर्गी के दौरे थे, उसका कोई ट्रीटमेंट, कोई डॉक्टरी रिपोर्ट, कोई डॉक्टरी कागज़, कोई डॉक्टरी इलाज, कोई दो कुछ नहीं है। और एसपी साहब फिर भी कह रहे हैं कि हम पहले मिर्गी की जांच कराएंगे। बड़े दुख की बात है जी ये। मिर्गी के दौरे का कौन है, कृष्ण कह रहे थे या अमन कह रहे थे बात? नहीं, क्वेश्चन कर रहे हैं, उनका परिवार पूरा ही कह रहे हैं कि मिर्गी, पूरा परिवार। तो उन्होंने कौन सी जांच कर ली है कि मिर्गी का दौरा पड़ रहा है इसको? जांच कुछ नहीं है, यही कोई बात जांच तो नहीं पूछ करा रहे हैं उन्होंने। जी, हम एसपी साहब से या प्रशासन ये तो पूछ रहे हैं। रिपोर्ट नहीं आ रही है और वो अपने अंदाजे से कह रहे हैं मिर्गी आ रही है। हाँ जी। मान ले आज ये लेट जाए, पता नहीं गैस है, सिर में चक्कर है, दर्द है और कुछ है, हमें आपको और हमको कैसे पता इनको दौरा पड़ रहा है? ये पता ही नहीं, बस वो तो डॉक्टर बताएगा ना। हाँ, वो तो प्रोपगंडा है। मैं यही तो करूँगा, एसपी साहब ने ये नहीं सोचा भाई एक बंदा कह रहे हैं मिर्गी के दौरे इसको आएंगे। एसपी साहब भी पढ़े लिखे डिस्ट्रिक्ट के मतलब मालिक है। सुपरिटेंडेंट हैं जी। पुलिस के, बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, तो जी जी आईपीएस होते हैं। बिल्कुल जी। वो ये नहीं सोच रहे भाई इनसे कोई सर्टिफिकेट तो मंगा लें हम,